हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम लाइट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कनकेव मिरर। एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब भी हम कनकेव मिरर के आगे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कनकेव मिरर क्या करेगा, उसकी इमेज फॉर्म्ड करेगा। वो कहीं ना कहीं पे उसकी इमेज बनाएगा उस ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के आगे आएगा। द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर और appears to intersect each other। स्टूडेंट, होता क्या है कि जो भी इमेज कनकेव मिरर बनाता है तो इमेज उस पॉइंट पे जाकर बनती है जहाँ पे कम से कम दो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कनकेव मिरर पे टकराने के बाद आपस में मिल रही होंगी। वहाँ पे जाके हमारी इमेज बनेगी। या फिर हमें ऐसा लगे कि वो दो जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वहाँ पे जाकर मिल सकती हैं। जिस पॉइंट पे जाकर वो मिल सकती हैं उस पॉइंट पे जाकर हमारी इमेज बनेगी। द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय अ कनकेव मिरर। चलो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इनके रूल्स पढ़ते हैं कि कौन कौन सा रूल होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर में रे डायग्राम्स बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, 4 रूल्स हैं कनकेव मिरर के। और उसमें से क्या होता है कि जो फर्स्ट रूल है वो सभी रे डायग्राम के लिए यूज़ होता है, और जबकि दूसरा जो रूल है वो या तो हम सेकंड यूज़ करते हैं या थर्ड भी कर सकते हैं या फोर्थ। इन तीनों में से कोई भी दूसरा रूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं रूल नंबर 1 की कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। तो रूल नंबर 1 है a ray of light which is parallel to principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the concave mirror। स्टूडेंट, जो रूल नंबर 1 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है कनकेव मिरर में तो वो क्या होगी, कनकेव मिरर पे टकराने के बाद फोकस से पास होगी। जब भी वो रिफ्लेक्ट होगी कनकेव मिरर से तो वो वापस कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब स्टूडेंट, जिन लोगों को प्रिंसिपल एक्सिस का नहीं पता, फोकस का नहीं पता है, तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ वीडियोस का, प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वो लिंक क्लिक करके मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी रे जो पैरेलल आ रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो कनकेव मिरर पे टकराएगी तो टकराने के बाद फोकस से वो पास होगी। और फोकस का पूरा नाम होता है प्रिंसिपल फोकस, और उसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। आप फिगर में देख सकते हो। अब स्टूडेंट, बात करते हैं रूल नंबर 2 की कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। A ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। अब स्टूडेंट, सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। फिगर में आप देख सकते हो कि एक रे ऑफ लाइट, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये ऑब्जेक्ट के टॉप से आ रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C से पास कर रही है। पास करने के बाद ये जो रे ऑफ लाइट है ये जाकर कनकेव मिरर पे टकराती है। तो टकराने के बाद क्या होता है स्टूडेंट कि ये उसी रास्ते से वापस आ जाती है। ये है हमारा रूल नंबर 2। और साथ ही साथ स्टूडेंट, ये जो रे ऑफ लाइट C से पास कर रही है ये मिरर पे परपेंडिकुलर या नॉर्मल भी होती है। अब स्टूडेंट, बात करते हैं रूल नंबर 3 की कि हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है। अ रे ऑफ लाइट passing through the focus
of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. स्टूडेंट ये जो रूल नंबर 3 है ये रूल नंबर 1 का क्या है, कन्वर्स है, या इन्वर्स भी कह सकते हैं, कन्वर्स भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास होकर वो जाकर कनकेव मिरर पे टकरा रही है। तो टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये जो लाइन सी, एफ और पी से पास हो रही है इसी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये रूल क्या कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के टॉप से आ रही है और फोकस से पास होने के बाद वो जाकर मिरर पे स्ट्राइक करती है, मिरर पे टकराती है, कनकेव मिरर पे। तो जब वो टकरा के वापस आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। अब स्टूडेंट चलो बात करते हैं रूल नंबर 4 की। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो रूल 4 है ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर के पोल पे स्ट्राइक करती है, स्टूडेंट ये जो पॉइंट पी आप देख रहे हो डायग्राम में, ये जो पॉइंट पी है इसका पूरा नाम होता है पोल ऑफ पोल। तो इस केस में हमारे पास मिरर कनकेव है तो ये हो गया पोल ऑफ कनकेव मिरर। और ये रूल क्या कहता है, अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करती है तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने पे क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा एंगल आई और एंगल आर जो है वो इक्वल होगा, जैसा कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, लेकिन वो हमने प्लेन मिरर के लिए था। तो ये हमारा किसके लिए है, कनकेव मिरर के लिए है। तो वो वाला रूल जो है वो यहाँ पे भी होल्ड गुड होता है। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।